नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया होगा। और प्रिपरेशन तो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, डेट आ चुकी है। तो आपके लिए क्रैश कोर्स में जो है आज का जो टॉपिक है वो है न्याय निगमन। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सिलॉक्स, शॉर्ट में बोलते। वीडियो नंबर है 16। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सिलॉक्स को, सिलोनिज्म को, और जानते हैं कैसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। आज का जो क्वेश्चन बच्चों वाले टाइप क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, आज थोड़े सोचने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन, कथन क्या बोल रहा है? सभी कौवे क्या हैं? पक्षी हैं। अच्छा, सभी मोर कौवे हैं। सो निष्कर्ष क्या आ रहा है? सभी मोर पक्षी है और सभी पक्षी मोर हैं। आओ इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। सभी कौवे पक्षी हैं। अगर सभी कौवे क्या हुए? सभी कौवे पक्षी है, राइट? किसी को कोई दिक्कत? सभी कौवे पक्षी है और सभी मोर कौवे हैं। और सभी मोर जो है, इसका मतलब मोर कहीं ना कहीं बीच में यहां आ जाएगा। सभी मोर कौवे हैं, यही बन सकता है डायग्राम। निष्कर्ष बोल रहा है सभी मोर पक्षी है। सभी मोर पक्षी है, बिल्कुल सही बात है। सभी मोर क्या होंगे? सभी मोर पक्षी होंगे ही, क्योंकि सभी मोर कौवे हैं, सभी कौवे पक्षी हैं। अंडरस्टूड। दूसरा, सभी पक्षी मोर है। तो क्या सभी पक्षी मोर दिख रहे हैं? क्या कुछ पक्षी मोर बोलता तो हो सकता था, लेकिन ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं और कुछ मेजें लकड़ी की बनी हैं। आओ देख लेते हैं। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं। कुछ, सपोज ये हुई कुर्सियां किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। और कुछ मेजें लकड़ी की बनी है और कुछ मेजें लकड़ी की बनी हुई है, राइट? अब मैंने इसके बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करा है, मतलब कुर्सी और मेज के बीच में मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करवा सकता हूं। अगर बोलता तो मैं करवा सकता था, उसने नहीं बोला, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस एक दूसरे के बीच में नहीं करवाया। अब देखो निष्कर्ष, सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी की होती है या मेज की। क्या सभी लकड़ी की चीजें कुर्सी या मेज की बन सकती है क्या? क्या कथन में कहीं पे भी ये कहा गया क्या कि कुछ कुर्सियां मेज है? ऐसा चीज तो नहीं कहा गया। अगर ये चीज कहा होता तो, और यहां पर अगर सभी की जगह कुछ बोलता कुछ लकड़ी से बनी हुई चीजें या तो कुर्सी या मेज की बनी होने की एक संभावना है, तब मैं इस निष्कर्ष के बारे में सोच सकता था। लेकिन ये क्या हो गया? ये निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ कुर्सियां मेजें हैं। देखो तो, कुछ कुर्सियां मेजें दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही है, कट गया। अनटिल एंड अनलेस चीज कंफर्म ना हो, उसको निष्कर्ष में हम लोग नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। तो दोनों गलत है। तो कौन सा है? ना तो निष्कर्ष प्रथम, ना ही सेकंड निकलता है। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ शिक्षक बालिग हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करो। कुछ शिक्षक बालिग हैं। कुछ शिक्षक क्या है? बालिग है। और कुछ बालिग कवि है और कुछ बालिग क्या है? कवि है ना? क्या कहीं पे भी बोला शिक्षक कवि है या कवि शिक्षक है? कुछ नहीं बोला, तो मैं क्यों कराऊं इंट्रोड्यूस? नहीं कराऊंगा एक दूसरे से मैं। कुछ शिक्षक कवि है। क्या कुछ शिक्षक कवि है? भाई कथन में तो नहीं बोला, तुम निष्कर्ष में कैसे पता कर लोगे? नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ कवि शिक्षक है। कुछ कवि क्या है? शिक्षक है। कुछ कवि शिक्षक है ना। जब ये नहीं है तो ये कहां से हो जाएगा? इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगर कथन में कहीं पे भी एक चीज बोल दी होती तो इसको मैं कंसिडर कर सकता था, लेकिन कथन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो मैं क्या करूं? दोनों गलत कर दूं। तो क्या हो जाएगा? ना ही निष्कर्ष प्रथम और ना ही दूसरा निकलता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन, कुछ व्यक्ति महान होते हैं। कुछ
व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। समझ गए? कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। आओ बना लेते हैं। कुछ व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया, क्या होते हैं? महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। क्या कहीं पे भी कहा गया कि व्यक्ति और बुद्धिमान और महान दोनों के बीच में क्या कहीं कुछ कहा गया? नहीं कहा गया, इसलिए मैं अलग अलग बनाया। निष्कर्ष देखते हो, व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान। व्यक्ति या तो महान होता है। क्या यहां पर पूरा का यहां पर भी तो जगह खाली बच गई है, वो उधर वाली भी क्वालिटीज हो सकती थी, इसका मतलब ये गलत। दूसरा, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान। कुछ व्यक्ति ना ही महान होते, ऐसा थोड़ी है। क्या यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कुछ व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है और कुछ व्यक्ति महान है, इसका मतलब ये तो साफ साफ गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं। कुछ चाबियां ताले हैं। चलो, कुछ चाबियां क्या है? ताले हैं। कुछ चाबियां ताले हैं और कुछ ताले क्या हैं? संख्याएं हैं। कुछ ताले संख्याएं हैं। वही फिर से मैं अपना बात रिपीट करता हूं। अगर चाबी और संख्या के बीच में रिलेशन कहा होता कुछ, तो इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कराता। नहीं कहा है तो उनको मिक्स नहीं करूंगा। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ शब्द, अच्छा अभी और भी बाकी है ना। कुछ संख्याएं अक्षर हैं, कुछ संख्याएं क्या है? अक्षर हैं। ठीक है, अक्षर है और सभी अक्षर शब्द है। सभी अक्षर क्या है? शब्द है। राइट, आओ देख लेते हैं। कुछ शब्द संख्याएं हैं, कुछ शब्द संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है। जब संख्याएं क्या है? अक्षर है और सारे अक्षर शब्द है, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ शब्द संख्याएं हैं, पहला वाला तो सही हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? कुछ ताले अक्षर हैं, कुछ ताले अक्षर हैं। हाँ बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? कुछ ताले अक्षर बोल सकता हूं। ठीक, ये देखो, ये ताले ये अक्षर है ना। ओके, तो कुछ ताले अक्षर है, दोनों सही हो गया। इसका मतलब निष्कर्ष प्रथम भी सही हो गया, निष्कर्ष दूसरा भी सही हो गया। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। कुछ अभिनेता क्या है? गायक हैं। कुछ अभिनेता गायक है और सभी गायक क्या है? नर्तक है। ठीक, बस बन गया वेन डायग्राम। कुछ अभिनेता नर्तक है भैया, जब ये है क्या बोलते गायक है और सारे गायक क्या है? नर्तक है, तो ऑब्वियसली कुछ अभिनेता तो नर्तक है ही, तो इसका मतलब ऑप्शन प्रथम राइट। अच्छा, और निष्कर्ष प्रथम राइट। दूसरा, कोई गायक अभिनेता नहीं है। कोई गायक अभिनेता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कुछ अभिनेता तो गायक है, तो कैसे नहीं होगा? इनवर्स तो मतलब अपोजिट तो होता ही है। इधर से इधर गया तो इधर से इधर भी तो होगा ही। इसका मतलब ये भी सही है। सॉरी, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ निष्कर्ष प्रथम सही हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? सिर्फ प्रथम निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कुछ बसें चार पहिए वाहन है। कुछ बसें चार पहिए वाहन है। राइट, सभी चार पहिए वाहन क्या है? वैन है। सभी चार पहिए वाहन क्या है? वैन है। तो कुछ वैन बसें हैं, बिल्कुल। जब पूरे हैं क्या बोलते हैं चार पहिए वाहन, तो वैन जो है क्या होंगे? बिल्कुल बसें होंगी, ऑब्वियसली पहला सही है। दूसरा, कुछ बसें वैन है। कुछ वैन बसें हैं और क्या बोल रहा? कुछ बसें वैन है, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि कुछ जो बस है
वो क्या है, चार पहिए वाहन, और सभी चार पहिए वाहन क्या है, वैन है, तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा। इसका मतलब दोनों सही है, इसका मतलब ए और बी दोनों सही है, तो निष्कर्ष एक और सेकंड दोनों निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्या बोल रहा कथन, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं। देखो क्या करना है ना, क्वेश्चन आएगा, सोचना है और इवेंट डायग्राम बनाना है, जैसा जैसा बोल रहा है बनाते चलो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। कुछ स्कूल क्या है, प्रयोगशालाएं हैं, राइट, और सभी प्रयोगशालाएं क्या है, नाट्यशालाएं हैं। क्या है, नाट्यशालाएं हैं। तो बोल रहा है कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है, बिल्कुल कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है, राइट। कुछ कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है भैया, यहाँ का हर चीज पॉजिटिव कही गई है, हाँ, तो यहाँ नेगेटिव कैसे बोल दूं, नहीं तो नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी फाइलें कागज हैं, सभी फाइलें क्या है, कागज है, सभी फाइलें कागज है, और कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज क्या है, पुस्तकें हैं, राइट। अच्छा, और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें क्या हैं, पत्रिकाएं हैं, ठीक है, कुछ पुस्तकें क्या हैं, पत्रिकाएं हैं। अब क्या बोल रहा है देखिए, तो सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, क्या कहीं दिख रहा है रिलेशन, कहीं क्या दिख रहा है रिलेशन, मे बी मे नॉट बी, लेकिन सभी ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला देखो तो, कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, कुछ पत्रिकाएं क्या है, पुस्तकें, जी बिल्कुल, ये देखिए ना, कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें तो हैं ही, इसका मतलब ये सही हो गया। तो क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आपके लिए का होमवर्क, जो भी सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट को वहां इंट्रोड्यूस करो, देखते हैं कितना सीखे हैं, मैं आपको कितना सिखा पाया हूं। सभी वृत्त त्रिभुज हैं, सभी जो वृत्त है वो क्या है, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, राइट। आओ देखते हैं। कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ त्रिभुज आयत है, राइट, और सभी आयत वर्ग है, और सभी आयत क्या है, वर्ग है, राइट। आओ देख लेते हैं। सभी आयतों के त्रिभुज होने की एक संभावना है, सभी आयतों के त्रिभुज होने की एक संभावना है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी वृत्तों के वर्ग होने की संभावना है, सभी वृत्तों के वर्ग होने की क्या कोई संभावना दिख रही है, क्योंकि यहां कुछ बोल दिया गया है, जिसके कारण क्या होगा, दोनों ही निष्कर्ष क्या गलत हो जाएंगे, दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे कुछ बोल दिया गया है। एक बार कुछ बोल दिया तो सभी का उपयोग मैं निष्कर्ष में नहीं कर सकता हूं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष प्रथम ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखो आपके लिए ये होमवर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो, और ये है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी खींच लो, और ये 5वां क्वेश्चन। तो ये थे होमवर्क, आपको क्या करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक। आई होप कथन निष्कर्ष का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, जो कंफ्यूजिंग वाले अवश्य होते हैं, राइट। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया है तो। इसी के साथ साथ इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए पावर पंचेस आने वाले हैं, राइट।
आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।